नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 16 से लेकर दोहा संख्या 20 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले कांस सकल मही छाई जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले और कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ति पंथ जल शोषा जिमिलो बहि शोषई संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मदमोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोक को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानी शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सोहो असिधरनी नीति निपुण नपगे जसी करनी जल संकोच विकल भई मीना अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुम्बी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा हरिजन इव परिहरे सब आशा कहूँ कहूँ भ्रष्टि सारदी थोरी को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चले हर्षित जी नगर द्रप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण के एक बाधा फूले कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है।
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खग नव रवनाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपे देखी जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसा ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रषाति ओहि जिमि शुक्लहीन शंकर द्रोही सरदा तप निशि शशि अपहर ही संत दरस जिमि पातक टरही। पपीहा रट लगाए हैं, उनको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय चित वही जिमि हरिजन हरि पाई मसक दंस बीते हिमत्रासा जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरनाथ मम संकट। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सदगुर मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बरसागत निर्मल ऋतु आई सुधि तात सीता कह पाई एक बार कैसे हूँ सुधि जानो कालहु जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता लगाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहूँ राउ कतहु रहु जो जीवित होई तात जतन करियानो सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जे ही सायक मारा मैं बाली तेहि सरहतो मूड कह काली। जासु कृपा छूट ही मधु मोहा ता कहूँ उमा के सपने हुकोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवत प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
यहाँ पवन सुध हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारिहु विदित ही कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुसुत दूत समूहा, पठ बहु जयते वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर हरि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरण निसरनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि जहते कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुत दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊ पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयु बाली कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहत ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समुझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, बचरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम्मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी आए, जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम।
इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।